हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान की अवधारणा, मनोविज्ञान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। विभिन्न कालखंडों में मनोविज्ञान की अवधारणा क्या थी, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। किंतु वास्तव में मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं अपितु व्यवहार का विज्ञान है। वास्तव में मनोविज्ञान मन का नहीं अपितु व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। PSYCHE यानी साइकी और लोगस। साइकोलॉजी साइकी और लोगस से मिलके बना है। साइकी और लोगस ये दोनों यूनानी शब्द हैं। यानी साइकोलॉजी यूनानी शब्द साइकी और लोगस से मिलके बना है साइकोलॉजी। साइकी का अर्थ होता है सोल, सोल यानी आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो साइकोलॉजी क्या हुआ? स्टडी ऑफ सोल, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है। तो इसके जो शुरुआत है, इसकी अवधारणा कैसे कैसे आगे बढ़ती है, उसको हम लोग देखते हैं। अवधारणा, कॉन्सेप्ट, तो इसकी शुरुआत होती है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है लगभग 325 ईसा पूर्व से। और ये कौन कहता है? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट कहते हैं, ये तीनों यूनानी विद्वान थे। इन्होंने कहते हैं साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यहीं से मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। तो मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है?
अरस्तु को, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया है। अब इसके बाद ये कैसे आगे बढ़ती है, इसकी अवधारणा में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। अब साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल से साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, ये कौन कहता है? ये कहते हैं पोम्पोनाजी, पोम्पोनाजी। और कौन है पोम्पोनाजी? इटली के हैं। पोम्पोनाजी कहाँ के हैं? इटली के हैं, पोम्पोनाजी कहते हैं। और पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के। सोलहवीं शताब्दी में, यानी जो साइकोलॉजी की शुरुआत आत्मा से हुई थी, अब 16वीं शताब्दी में आके ये हो जाती है साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, यानी मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ये कौन कह रहा है? पोम्पोनाजी कह रहे हैं इटली के, और पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के। पोम्पोनाजी इटली के, आपको पता ही है इटली, राहुल गांधी जी का इटली में ननिहाल भी है, सोनिया जी इटली की ही हैं, तो एक तरह से हम भारतीयों का रिलेशन भी है इटली के साथ। समझ में आ रहा है ना? तो इटली से हम भारतीयों का संबंध भी है, रिश्तेदारी भी है। तो पोम्पोनाजी इटली के थे। तो पोम्पोनाजी कहते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा ही नहीं है, आत्मा का किसी ने अनुभव नहीं किया है, तो आत्मा का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। पोम्पोनाजी और पेस्टोलॉजी कहते हैं। पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के हैं। आपको पता है स्विट्जरलैंड दुनिया के जितने करप्ट राजनीतिज्ञ होते हैं उनकी अकाउंट सब स्विट्जरलैंड में ही खोले गए हैं करप्शन के पैसे रखने के लिए। तो वही उसी स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी थे। कुछ स्विट्जरलैंड में बड़ा ईमानदार देश माना जाता है वहाँ, और बड़ा स्वच्छ देश भी माना जाता है वह, लेकिन दूसरे देशों के करप्ट लोग वहाँ अपने अकाउंट खोलते हैं, पैसे डालते हैं, रखते हैं वहाँ। अब देखिए कैसे साइकोलॉजी आत्मा से शुरू होती है और कहाँ पहुँच गई, मन या मस्तिष्क तक, कैसे आगे इसकी अवधारणाओं में बदलाव हो रहे हैं। ठीक, आनंद आ रहा है ना पढ़ने में? देखिए तभी मजा है जब आपको समझ में आए, और जब समझ में आएगा तो तभी मजे से पढ़ेंगे और खूब अच्छे नंबर आएंगे। अगले चरण में हम लोग चलते हैं। अब क्या हो जाता है? अब देखिए साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस यानी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब देखिए मनोविज्ञान की जो शुरुआत होती है वो आत्मा से शुरू होती है, आत्मा से वह मन या मस्तिष्क तक पहुंची, और इसके बाद वह कहाँ पहुंच गई, चेतना तक। और अब यह कौन कह रहा है, 18वीं लगभग 18वीं शताब्दी में
कुछ मनोवैज्ञानिक थे जैसे जेम्स उंट, सली, वाइव। इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा नहीं, मनोविज्ञान ना आत्मा का विज्ञान है ना मन का विज्ञान है, या तो चेतना का विज्ञान है। अब ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान ना आत्मा का विज्ञान है न मन का विज्ञान है, अब यह चेतना का विज्ञान है, क्योंकि न आत्मा को किसी ने देखा है न मन का ही न ही मन का को किसी ने देखा है, इसलिए यह चेतना का विज्ञान है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं 8वीं 18वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान में बदलाव आ गए। कितने? जो आत्मा से शुरू हुई वह अब क्या गई? चेतना तक। तो किसने कहा? जेम्स हुंट, सली और वाइव, इन लोगों ने। जेम्स और वाइव ये दोनों अमेरिकन थे। उंट और सली जो हैं यह जर्मन थे। हालांकि ये दोनों लोग भी बाद में अमेरिका में जाके बस गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि अब एक 18वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान में बदलाव आ गए। अब हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट है देखते हैं, जो उसकी अवधारणा वर्तमान में है। अब देखिए, अब क्या होता है, आगे चल के कुछ और मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं, लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये लोग कहते हैं साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब देखिए, जो मनोविज्ञान अपने वास्तविक स्थिति में जो पहुंचा आज है, वह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 19वीं 20वीं शताब्दी, जो आत्मा से शुरू हुआ था, मन को गया, मन से चेतना में गया, अब वहां से इसका खंडन हो रहा है। अब मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो गया। कौन कह रहा है? वाटसन। वाटसन, स्किनर, वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ। ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं ये अमेरिकन हैं। अब देखिए, वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान न आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, बल्कि यह व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान के द्वारा प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं मनोविज्ञान की जो यात्रा है वह आत्मा से शुरू होती है, मन तक पहुंचती है, उसके बाद चेतना तक पहुंचती है और वर्तमान में वह व्यवहार तक आ जाती है। अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन माना जाता है वर्तमान समय में भी। तो मनोविज्ञान का वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। सो छोटे बच्चों की शिक्षा से लेके बड़े से लेके वृद्धों तक के व्यवहार को जानने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचा। तो मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। आप जानते हैं ये अरस्तु
सिकंदर महान के गुरु थे, एक महान सम्राट जिसे आप जानते हैं, इतिहास में पढ़े होंगे, सिकंदर महान उन्हीं के गुरु थे। तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु थे। अरस्तु समझिए क्रिकेट में जैसे एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग सब आती है, उसी तरह के अरस्तु थे, हर विषयों के जानकार, ऑलराउंडर थे उस काल के विभिन्न विषयों के। तो वही अरस्तु ही मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जेम्स और वुंट दोनों को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में जेम्स और वुंट दोनों का नाम आता है। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक वुंट को माना जाता है, वुंट को। क्योंकि वुंट ने लिपजिंग में एक प्रयोगशाला स्थापित की, पहली बार लिपजिंग में एक मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक वुंट को माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, आज हम लोगों ने मनोविज्ञान के अर्थ, मनोविज्ञान की अवधारणा को जाना, मनोविज्ञान के जनक के बारे में जाना। इसी के साथ आज हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं और फिर हम लोग कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।